चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 9 गठित जांच समितियों में पहला है कि जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए एक समिति बनी है। वो आर के गोयल की अध्यक्षता में समिति बनी है। आर के गोयल के जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों के लिए जानकारी के लिए एक समिति बनी है आर के गोयल की अध्यक्षता में। उसकी अध्यक्षता आर के गोयल करेंगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति। अभी जो वहाँ जो वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, वायलेंट चल रहा है, उसमें राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु एक समिति गठित हुआ है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल, महिला है, गीता मित्तल की अध्यक्षता में पूर्व चीफ जस्टिस हैं, उसकी अध्यक्षता में मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया है। जम्मू कश्मीर में आर के गोयल की अध्यक्षता में अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति बनी है। अब मणिपुर में बनी है पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति बनी है। आगे देखिएगा, आगे मणिपुर में हिंसा की जाँच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व, ये भी पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। देखिए, दोनों में बहुत ही मतलब टिपिकल क्वेश्चन है, दोनों में अलग अलग है, लेकिन दोनों पूर्व न्यायाधीश ही हैं, पूर्व मुख्य न्यायाधीश ही हैं। तो देखिएगा क्या कौन कौन है। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए निगरानी हेतु गीता मित्तल है, निगरानी हेतु गीता मित्तल। और हिंसा की जांच के लिए पूछेगा तो पूर्व न्यायाधीश अजय लांबा। उसके बाद चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति के है ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। चीता परियोजना जो भी चल रहा है, चर्चा में है, उसके देख रेख हेतु गठित समिति के अध्यक्ष है ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव भी है। दो क्वेश्चन यहाँ पे है। ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव है राजेश गोपाल, उनकी अध्यक्षता में एक देख रेख की समिति गठित की गई है। उसके बाद है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु AR दवे समिति, बहुत पुरानी समिति है, काफ़ी दिनों से है। AR दवे समिति अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मामलों की निगरानी हेतु। उसके बाद डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली होती प्रदीप नदराजोंग समिति है। प्रदीप नदराजोंग, डिफॉल्टरों से जो ऋण लेकर भाग जाता है उसके लिए पैसों की वसूली होती है, समिति गठित किया है। प्रदीप नदराजोंग समिति है, प्रदीप नदराजोंग है, प्रदीप नदराजोंग समिति है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति बनी है, जिसमें 2 समिति बनी है। एक बनी है जस्टिस इंदु मल्होत्रा में, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाया गया है। एक सुधीर कुमार सक्सेना द्वारा बनाया गया है, होम मिनिस्टर द्वारा बना है, जिसके अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार सक्सेना। देखिएगा इसको, प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए एक समिति बनी है, जिसमें 2 समिति का गठन हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा बना है जस्टिस इंदु मल्होत्रा द्वारा, अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद होम मिनिस्ट्री बनाया है सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में बनाया है, सुधीर कुमार सक्सेना। तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? हम लोग पढ़ लिए कि प्रधानमंत्री ने पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चौकों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जस्टिस इंदु मल्होत्रा अध्यक्षता करेगी। उसके बाद होम मिनिस्ट्री द्वारा बनाया सुधीर कुमार सक्सेना अध्यक्षता करेंगे। उसके बाद डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली होती प्रदीप नदराजोंग समिति। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की निगरानी होती है AR दवे समिति। AR दवे जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की निगरानी करेंगे। आगे देखेगा, चीता परियोजना के देख रेख हेतु समिति गठित हुई है राजेश गोपाल की अध्यक्षता में, राजेश गोपाल जो कि ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव भी हैं। उसके बाद मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। उसके बाद मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल। और जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति बनी है, जिसके अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता करेंगे आर के गोयल। चलिए आगे देखिएगा, लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु समिति बनी है, अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बनी है। प्रदीप श्रीवास्तव में की अध्यक्षता में बनी है समिति लखीमपुर खीरी घटना की जांच हेतु। उसके बाद DTC बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति बनी, अध्यक्ष OP अग्रवाल। DTC बस प्रक्रिया की जांच हेतु समिति बनी है OP अग्रवाल। लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति बनी है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। हम लोग सभी जानते हैं कि जी किशन रेड्डी तो भाषा संस्कृति की रक्षा, तो नाम काफ़ी इसे कोरिलेट कर लीजिएगा इसको। लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति अध्यक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु समिति बनी, अध्यक्ष PM मोदी खुद करेंगे। उसकी अध्यक्षता PM मोदी 125वीं जयंती, ध्यान रखिएगा 125वीं जयंती हेतु समिति बनी है, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष PM मोदी ने किया है। उसके बाद स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ बनाने हेतु समिति, इसके भी अध्यक्ष PM मोदी ही होंगे, PM मोदी ही थे। उसके बाद TRP आकलन हेतु समिति अध्यक्ष श्री शशि शेखर वेम्पति। देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। TRP टोटल रेटिंग पॉइंट होता है, इसके आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष शशि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, ठीक है। इसके आकलन हेतु समिति हैं कि अध्यक्षता करेंगे शशि शेखर वेम्पति हैं, शशि शेखर वेम्पति TRP आकलन हेतु समिति के अध्यक्ष हैं।
उसके बाद शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति है राजीव कुमार। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति राजीव कुमार हैं। तनावग्रस्त परिस्थितियों में विशेषज्ञ समिति केबी कामत जो है तनावग्रस्त परिस्थितियों में विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष रहेंगे केबी कामत। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति के अध्यक्ष राजीव कुमार। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष रहेंगे जी किशन रेड्डी। देखिए दो के हेड हो गई है। क्या चीज़ हो गए? एक तो हो गए लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि संरक्षण हेतु समिति के अध्यक्ष, और उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल के सदस्य भी यही रहेंगे जी किशन रेड्डी। आगे पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष मदन बी लोकूर पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के। उसके बाद कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित सरकार पर पैनल के अध्यक्ष थे आर एस शर्मा। अजय भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु गठन किया गया था इस समिति का। भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु इस समिति का गठन किया था, जिसका अध्यक्षता अजय भल्ला के नेतृत्व में गठित किया गया था। आगे है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 चयन समिति अध्यक्ष मुकुंदकम शर्मा। पुराना हो गया ये। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 चयन समिति के अध्यक्ष मुकुंदकम शर्मा। मानवाधिकार पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति डॉक्टर के एस रेड्डी। देखिए ये के एस रेड्डी है। मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर के एस रेड्डी। उसके बाद विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जाँच हेतु विकास दुबे प्रकरण जो कि यूपी में घटा था, जान ही रहे हैं सभी लोग, उसके लिए समिति का जो गठन हुआ था जांच समिति का, उसका अध्यक्ष थे डॉक्टर बी एस चौहान अध्यक्ष थे बी एस चौहान। आगे है ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार के लिए थे राजेश भूषण। राजेश जो है ड्रग रेगुलेटरी में सुधार करेंगे, उसको भूषित करेंगे राजेश भूषण ड्रग रेगुलेटर सुधार समिति में। आगे की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के है, ये इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। DRDO के थे ना कि इसरो के थे? ये इसरो के डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। हाँ ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा मंत्रियों का समूह है, गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री है ये इसके आयुध निर्माण बोर्ड के निर्माणकारी निगरानी हेतु राजनाथ सिंह है। देखिएगा ईजीओ में गठित समिति के सदस्य हैं राजनाथ सिंह हैं। HCL दास समिति जो कि असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए है। HCL जांच समिति जो है असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए HCL दास समिति जो है असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए गठित की गई है। ईजीओम का गठित समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कस्तूरी रंगन है। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति के राजेश भूषण। उसके बाद विकास दुबे प्रकरण के न्यायिक जांच हेतु डॉक्टर बी एस चौहान दुबे का जांच चौहान करेंगे। आगे है मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु विशेषज्ञ समिति डॉक्टर के एस रेड्डी। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति अध्यक्ष मुकुंदकम शर्मा। अब भारत आने वाले चीनी विदेशियों के परिरक्षण हेतु अजय भल्ला के नेतृत्व समिति बनी है। अजय भल्ला। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल के अध्यक्ष आर एस शर्मा। कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल समूह का अध्यक्ष आर एस शर्मा है। और मानव अधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु गठित समिति पूछेगा तो डॉक्टर के एस रेड्डी। आगे देखिएगा पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति के अध्यक्ष मदन बी लोकूर हैं। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष जी किशन रेड्डी हैं। उसके बाद है तनाव परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति केवी कामत। तनाव परिसंपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति केवी कामत है। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु राजीव कुमार हैं। TRP आकलन हेतु समिति के शशि शेखर वेम्पति और स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ बनाने हेतु समिति के हैं अध्यक्ष खुद PM मोदी थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती हेतु समिति थे के अध्यक्ष थे PM मोदी। उसके लद्दाख की भाषा संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु समिति के अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी। DTT बस खरीद प्रक्रिया की जांच हेतु समिति OP अग्रवाल हैं। लखीमपुर खीरी की घटना की जांच हेतु समिति के अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव हैं। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति जस्टिस इंदु मल्होत्रा जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठन किया गया था। उसके बाद सुधीर कुमार सक्सेना जिसका गठन जो है होम मिनिस्ट्री द्वारा किया गया था। आगे डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली हेतु प्रदीप नंदरा जोंग समिति है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों के निगरानी हेतु AR दवे समिति है।
तो ग्लोबल उसके बाद चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल। मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग के नेतृत्व में पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। और मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल। आगे है जम्मू कश्मीर में रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति के आर के गोयल है। चलिए आगे देखिएगा, एक अधिनियम आया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो कि नया है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से भी जाना जाता है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 है, जो लोकसभा में राज्य विधानसभा में महिलाओं के 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा। फिर से सुन लीजिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है, कह रहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम जाना जाता है, 128वां संशोधन विधेयक 2023 के जो लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के दोनों देखिएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो 15 सालों के लिए होगा। आगे इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा से एवं 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कि किरेन रिजिजू के स्थान पर पदस्थापित थे, ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितंबर को लोकसभा जस्ट एक दिन के बाद 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। आगे है नागरिकता संशोधन विधेयक, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद नागरिकता संशोधन विधेयक, जिसको हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा से 9 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा से जस्ट 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक कानून बन गया, माने एक्ट बन गया ये 12 दिसंबर 2019 को। तो 11 दिसंबर को पहले 9 दिसंबर को पहले लोकसभा से पास हुआ, फिर 11 दिसंबर को राज्यसभा से पास हुआ, फिर उसके बाद 12 दिसंबर को ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया। ठीक है, आगे देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य कौन कौन बने हैं? अल्जीरिया बना है, गुयाना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवानिया। अल्जीरिया, सियरा लियोन, स्लोवानिया, दक्षिण कोरिया और गुयाना। देखिए, सियरा लियोन, स्लोवानिया, अल्जीरिया, सभी में ल है, देखिएगा ल सब में है, लियोन है, स्लोवानिया है, अल्जीरिया है। तो देखिएगा, सियरा लियोन, स्लोवानिया, अल्जीरिया, सियरा लियोन, स्लोवानिया, गुयाना और दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं। नई शिक्षा नीति 2022 के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 29 जुलाई 2000 का मतलब इसके पहले किया गया था, वो एनसीईआरटी वाला ना, नई शिक्षा नीति। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 साल बाद, देखिएगा ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है कितने साल बाद घोषणा किया गया था, 34 साल बाद 29 जुलाई 2020 को की गई। यह के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10.2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू करने की बात की गई है। 5 3 8 8 3 11 4 15, और ऐसे था 10+2+3 था। ठीक है, अभी है 5+3+3+4, 5 साल शुरू के हैं, उसके बाद 3 ईयर्स जो है मिडिल के, ऐसे करके है। तो यह नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। नई, ठीक है, देखिए चलिए ठीक है, जो भी है आप लोग जाने देख लीजिएगा। प्री प्राइमरी लेवल पूछेगा उत्तराखंड, पूर्ण रूप से पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश होगा। सुधार लीजिएगा, नई शिक्षा नीति 5+3 मॉडल जरूर याद रखिएगा। और 34 साल के बाद आया, 29 जुलाई 2020 को कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में आया है। धारा 370 तथा 335 से समाप्त हो गया। देखिए आज ही जजमेंट आया है, बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया है। हालांकि कोर्ट तो रिजर्व कर लिया है, ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, लेकिन चलिए पता चल गया है कि ये जो है, जो कि बहुत इंतजार था कि ये जो है नहीं होगा, चालू होगा, लेकिन डिसीजन आ गया कि नहीं, ये सही था, सरकार का फैसला सही था, सही साबित किया गया है। ठीक है, चलिए 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 335 को हटा दिया गया। 370 और 11 अगस्त, ये भी ध्यान में रखिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर, जो कि इंदिरा गांधी का जन्म दिवस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्म दिवस। 31 अक्टूबर मृत्यु, हाँ, ठीक है, पुण्यतिथि है।
जम्मू कश्मीर आज 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। बस डेट याद रखिएगा। 11 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा समाप्त करके धारा 370 और 35 को हटा दिया गया। आगे देखिएगा, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। 1 अप्रैल नहीं है, 1 जनवरी है। देखिए साल के शुरुआत में 1 जनवरी 2015। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा फॉर्म होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे। प्रथम उपाध्यक्ष याद रखिएगा, पनगढ़िया थे। आगे देखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। भारत में जीएसटी लागू 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई जीएसटी का पूर्ण होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल 15 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है 101वां में। और नारी बंधन अधिनियम कैवा 128 2023 है। हाँ 122वां बिल था, ठीक है। 122वां बिल, हाँ एक संशोधन अधिनियम है वो, अध्यादेश जो है ना वो मैंने बिल आया था 122वां नंबर का, संशोधन 101वां है, ठीक है। बढ़िया, थैंक यू।